मैदे की तेज़ाबियत के 9 इलाज। मैदे की तेज़ाबियत, जलन, एसिडिटी हाजमा के सबसे आम मसाइल में से एक है, जिसका सामना ज़्यादातर लोगों को करना पड़ता है। ये बीमारी सुनने में तो एक मामूली मसला लगती है, मगर जिस शख्स को इसका सामना करना पड़ता है, इसके लिए इंतहाई बेचैनी का बाइस बनती है। मरूफ माहिर अमराज मैदा प्रोफेसर डॉक्टर अजीज़ अर रहमान के मुताबिक मैदे की तेज़ाबियत की सबसे आम वजूहात में ज़हनी दबाव, वक्त पर ना खाने की आदत, मखसूस दवाएं, बहुत ज़्यादा मसालेदार खानों का इस्तेमाल और मैदे की मुख्तलिफ बीमारियां शामिल हैं। इसके अलावा तंबाकू नोशी भी मैदे की तेज़ाबियत में इजाफे का सबब बनती है। इस मसले से छुटकारा पाने के लिए आमतौर पर घरेलू इलाज को मुफीद समझा जाता है, ताहम उन घरेलू इलाज के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों से भी परहेज़ का मशवरा दिया जाता है जो मैदे की तेज़ाबियत का बाइस बनती है। अगर मैदे की जलन का शिकार हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स से परहेज़ करें, क्योंकि ये मैदे में मखसूस गैसों को जमा करके तकलीफ में इजाफा करती हैं। इसके साथ साथ तुर्श फलों से भी परहेज़ करना चाहिए कि इन फलों में भी तेज़ाबियत पाई जाती है। मैदे की तेज़ाबियत का इलाज। मुंदरजा झैल घरेलू इलाज मैदे की तेज़ाबियत के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। नंबर 1, ज़ीरा। मैदे की तेज़ाबियत की वजह से सांस की बो का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए तेज़ाबियत को कंट्रोल करने के लिए ज़ीरा एक मददगार मसाला है जो हाजमा के निज़ाम को बेहतर बनाता है और पेट दर्द की शिद्दत को भी कम करता है, जिसकी वजह से सांस की बो का सामना नहीं करना पड़ता। इस मसले से छुटकारा पाने के लिए एक चाय के चम्मच ज़ीरा को 1 कप पानी में उबालकर कहवा बना लें और इस कहवे को हर खाने के बाद बाकायदगी से इस्तेमाल करें। कुछ दिनों तक इस घरेलू टोटके पर अमल करने से मैदे की जलन में कमी आना शुरू हो जाएगी। नंबर 2, दलिया। दलिया को बच्चों की ग़िज़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत नरम ग़िज़ा है जो आसानी के साथ हज़म हो जाती है। इसलिए अक्सर तिब्बी माहिरीन तेज़ाबियत लाहिक होने की सूरत में इसे इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। दलिये में मौजूद फाइबर पेट के अफार और वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करने में मदद देता है। इसके साथ साथ ये मैदे में बनने वाले ज़रूरत से ज़ायद एसिड को भी जज़्ब करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा फाइबर के भरपूर दीगर ग़िज़ाएं भी मैदे की तेज़ाबियत के लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। नंबर 3, अदरक। तेज़ाबियत की बीमारी में ये जड़ नुमा सब्ज़ी बहुत मुफीद है, क्योंकि अदरक बहुत से तिब्बी फ़वाइद की हामिल है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और सोजिश को करने वाली खुसूसियात पाई जाती हैं, जो मैदे की एसिडिटी, बदहज़म, सीने की जलन और पेट के दीगर मसाइल के लिए भी मुफीद है। अगर आप मैदे की तेज़ाबियत का शिकार हैं तो अदरक का कहवा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अदरक का एक टुकड़ा लेकर उसे 1 कप पानी में उबाल लें और ठंडा होने पर पी लें। इसके अलावा अदरक के ताज़ा टुकड़े को खाने के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 4, दही। दही को अगर मैदे की तेज़ाबियत का बेहतरीन इलाज कहा जाए तो बेजा ना होगा। दही में ऐसे मुफीद ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो मैदे की जलन को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आपको अक्सर मैदे की जलन का सामना रहता है तो निहार मुन्ह दही को इस्तेमाल करना शुरू कर दी। कुछ दिनों तक इसे इस्तेमाल करने से मैदे की तेज़ाबियत में वाज़े कमी आना शुरू हो जाएगी। दही की इफ़ादियत में इजाफा करने के लिए आप इसमें केला और खरबूज भी शामिल कर सकते हैं। इससे न सिर्फ एसिडिटी कम होगी बल्कि आपको भरपूर ग़िज़ाइयत भी मुयस्सर होगी, जिससे आपको थकावट और कमज़ोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 5, सौंफ। कुछ तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खाने के बाद सौंफ के कुछ दाने चबाना तेज़ाबियत की शिद्दत में वाज़े कमी कर सकता है। इसके साथ साथ सौंफ से बनी चाय ग़िज़ाई नाली की सेहत को बरकरार रखने के लिए भी बहुत मुफीद समझी जाती है। इसके अलावा सौंफ से बना हुआ मशरूब बदहज़म और पेट फूलने के ख़िलाफ़ भी निहायत मुफीद है। नंबर 6, हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ। मैदे की तेज़ाबियत से छुटकारा पाने के लिए हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ भी बहुत मुफीद साबित होती हैं। आप इस मसले से छुटकारा पाने के लिए धनिया, पुदीना, मेथी और बंद गोभी वगैरह को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे की तेज़ाबियत का सामना ज़्यादातर मुज़र सेहत ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की वजह से करना पड़ता है, इसलिए ऐसी ग़िज़ाओं की जगह हरे पत्तों वाली सेहतमंद ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए। नंबर 7, नारियल का पानी।
मैदे की जलन लाहिक होने की सूरत में जब नारियल का पानी इस्तेमाल किया जाता है तो तेजाबी सतह अल्कलाइन में बदल जाती है। इसके अलावा नारियल का पानी इस्तेमाल करने से मैदे में ऐसे अज्जा छोटी मिकदार में इजाफा होता है जो तेजाबियत के मुज़िर सेहत असरात से बचाते हैं। इसके साथ साथ नारियल का पानी फाइबर से भी भरपूर होता है जो तेजाबियत को रोकने में मदद फराहम करता है। नंबर 8 केला। एसिडिटी की शिद्दत को कम करने के लिए केले को निहायत मुफीद समझा जाता है क्योंकि इसमें इक्लाइन काफ़ी मिकदार में पाया जाता है जो एसिडिटी के खिलाफ मुअस्सर काम करता है। मैदे की जलन से छुटकारा पाने के लिए आप हर रोज़ 1 से 2 केले इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप केले को दही में शामिल करके भी खा सकते हैं। इससे बना हुआ खुश जायका मिल्कशेक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। केले को दूध और दही के साथ इस्तेमाल करने से न सिर्फ मैदे की तेजाबियत में कमी आएगी बल्कि आपकी ताकत में भी इजाफा होगा। मज़ीद दरियाफ्त करें। नंबर 9 गाड़। गाड़ को भी मैदे की जलन के लिए मुफीद समझा जाता है। इसमें मैग्नीशियम वाफिर मिकदार में पाई जाती है जो हाजमा के निज़ाम को ताकत फराहम करती है और तेजाबियत को कम करती है। मैदे की जलन से छुटकारा पाने के लिए खाने के बाद गाड़ का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख कर चूसते रहें। इससे न सिर्फ एसिडिटी में कमी आएगी बल्कि आपके जिस्म का दर्जा हरारत भी मुतदिल रहेगा। मैदे की तेजाबियत के लिए ये इलाज निहायत मुअस्सर समझे जाते हैं। अगर इन इलाज की मदद से आपके मैदे की तेजाबियत में कमी ना आए तो आपको फिर किसी माहिर अमराज मैदा से राब्ता करना होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।